Hello students, good morning. How are you all? I hope everyone is fine at home and doing the work in proper way. उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10th की, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ लेसन नंबर 4। जिसमें क्या है हमारा लेसन नंबर 4, उसको डिस्कस करेंगे। और थर्ड चैप्टर तक, थर्ड लेसन तक हमने कंप्लीट किया था। लास्ट पिछली जो हमारी वीडियोस थी उसमें आप लोगों ने देखा कि हमने थर्ड लेसन फर्स्ट फ्लाइट का कंप्लीट किया था, जिसके 2 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए होंगे। मैंने उनके क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, जिनकी हेल्प से आपने अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपना लेसन जो 4 है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस लेसन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम अगर सीबीएसई की गाइडलाइन की तरफ चल दें तो हमारे लिए बेटर होगा। वैसे तो आप सभी बहुत स्मार्ट हैं, स्मार्ट चीज़ें यूज़ करते हैं, आप सभी को पता भी है, जो चीज़ें आपको भेजी गई हैं आपने पढ़ भी ली होगी। फिर भी आपसे थोड़ा सा एक बार आमने सामने बात कर लेते हैं। किसके बारे में? हमारे सिलेबस के बारे में, या हमारे जो सीबीएसई ने जो हमारे लिए गाइडलाइंस निर्धारित की हैं, सिलेबस में कुछ करेक्शन किया है, कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं। ओके बेटा, तो क्या कहता है इसके अंदर कि सबसे पहली जो चीज़ सीबीएसई ने उसमें लिखी है, इसमें अभी जो 7-8 को जो इन्होंने करिकुलम आपके सामने भेजा, जो सर्कुलर आपके सामने भेजा, उसमें दिखाया गया, बताया गया था कि सीबीएसई क्या कर रही है, हर एक सब्जेक्ट की कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है, डिलीट कर रही है आपके सिलेबस से। ठीक है, उसके साथ साथ उसने इस चीज़ को भी मेंशन किया था कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, आपके जो एग्ज़ाम होंगे, वो जो आपका एग्ज़ाम टाइम होता है, यानी Feb-March का जो टाइम होता है, तो उसमें आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे। ये नहीं कि आपको जो है आगे एग्ज़ाम भी ना हो और उसके बेस पे आपको इंटरनल असेसमेंट या असेसमेंट के बेस पे ही आपको मार्क्स दे दिए जाएँ। ठीक है ना, तो इस तरह का नहीं है। सो यू हैव कीप इन माइंड थिंग दैट आपको हर चीज़ आपके दिमाग में रखनी है, और वो क्या है कि आपको अपनी तैयारी अपने एग्ज़ाम के हिसाब से ही करनी है। ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे और उन्हीं एग्ज़ाम के बेस पे ही आपकी मार्क्स, आपकी परसेंटेज निर्धारित की जाएगी। ठीक है ना, जितनी मेहनत आप करेंगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। इज माई पॉइंट क्लियर? समझ आई ये बात? सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स भेजे थे जिनको कम किया गया है, जिसमें कुछ टेक्स्ट के टॉपिक थे, हॉर्नबिल सॉरी फर्स्ट फ्लाइट से थे, कुछ फुटप्रिंट से भी थे, कुछ राइटिंग सेक्शन में भी थे। ठीक है ना, ग्रामेटिकल की अगर हम बात करें तो उसमें भी है, जो मैंने आपके पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको चेक भी कर सकते हैं। और वो आपके जो स्कूल लेवल पे, जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो आपके ऐप पे होते हैं, उसमें भी उन टॉपिक्स को नहीं दिया जाएगा, और आगे जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी वो टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, जो हमने करवा दी है बहुत अच्छी बात है, हमने समझे उनको, और जो हमने नहीं करवाए हैं उनको हम भी छोड़ते हुए चलेंगे, उनको नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये बातें समझ आई होंगी। टॉपिक सिलेबस की टॉपिक आप उसमें अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज़, कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल आए थे, बच्चे बात कर रहे थे, मैसेज भी आए थे कि सर इसमें आप जो हमारे स्पार्क वाइब्रेंट जो सेक्शन था उसमें जब आप करवा रहे थे, तो इसमें हमारे जो चैप्टर हैं वो 6 चैप्टर तक हो चुके थे, उससे आगे हमें करने हैं, यहाँ तक ही हम कर चुके हैं। तो बेटा इसमें अगर हम बात करें तो जिस बच्चे ने इनके क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं, जिनको इसे पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सेक्शंस में ये टॉपिक, ये चैप्टर नहीं हुए थे, इसीलिए इनको दोबारा से करवाया जा रहा है। मैम ने उन सेक्शन में ये चैप्टर नहीं करवाए थे,
सोनू मैम जो आपको दूसरे सेक्शन में इंग्लिश करवा रहे थे, उन्होंने इस पार्ट को कवर नहीं किया था, उन्होंने दूसरे सेक्शन को कंप्लीट किया था, तो इस वजह से ये उन सेक्शन में रह गए थे, इसीलिए हम यहाँ से इनको लेके चल रहे हैं थर्ड चैप्टर से। ठीक है, तो जिस बच्चे ने इनके क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करो, वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा से टॉपिक को समझो, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने लिख रखे हैं सिर्फ वो, जिन्होंने नहीं लिख रखे वो इस वीडियोस की हेल्प से और जो आपको पीडीएफ दी जाती है उनकी हेल्प से अपने शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के जरूर बनाएंगे। ठीक है ना, और अपनी फेयर नोटबुक में उनको जरूर नोट करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? यस। तो आज हम बात करते हैं किसकी? लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हमारा जो लेसन है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। यानी ये जो एनी फ्रैंक की डायरी है उसी का ही एक पार्ट है। एनी फ्रैंक ने अपनी एक डायरी लिखी, उसी का ही पार्ट है, और एनी फ्रैंक ही इसकी राइटर है क्योंकि उसी ने लिखा है। ठीक है ना। अगर हम अपने चैप्टर की बात करते हैं, इफ वी थिंक अबाउट अवर चैप्टर, तो इस चैप्टर में जो दिया गया है इस डायरी का वो पार्ट दिया गया है जिसमें एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ के अर्ली डेज को डिस्क्राइब किया है। यानी वैसे अगर इसकी बात करें तो ये कंप्लीट नॉवल है। नॉवल इन द सेंस कि पूरी उसकी लाइफ का पार्ट है, उसने सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने इस क्लास की, इस बुक के, इस चैप्टर की बात करें तो उसमें इस चैप्टर में एनी फ्रैंक की लाइफ के अर्ली डेज को डिस्क्राइब किया गया है। यानी उसकी स्कूल की लाइफ के जो कुछ मोमेंट हुए थे उनको इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस एनी फ्रैंक के बारे में जानेंगे। इसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, इसने डायरी में ऐसा क्या लिखा, ये कब का टाइम था, इन सारी चीज़ों को पहले हम जानेंगे आज इस क्लास में। अगली क्लास में हम उस चैप्टर से रिलेटेड उसके स्कूलिंग लाइफ के जो बारे में जो इस चैप्टर में दिया गया उसके बारे में समझेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों ही पार्ट इसके ज़रूरी हैं। चैप्टर में बिफोर रीड से पहले उसमें दिखाया गया है उसके बारे में कि उसने किस कंडीशन में इसको लिखना शुरू किया था, ऐसी क्या कंडीशन थी कि उसने डायरी को अपना फ्रेंड बनाया और अपनी पूरी लाइफ के बारे में उसमें लिखना शुरू किया, और किस तरह से वो डायरी पब्लिश हो गई। सपोज करो यू आल्सो वांट टू राइट अ डायरी, आप भी एक डायरी लिखते हैं, आपने अपने डेली रूटीन को अपनी डायरी में मेंशन किया। डायरी राइटिंग का आपकी 9th क्लास 8th में 9th में 8th में 10th में क्लासेस में आपके डायरी राइटिंग का टॉपिक भी आता है, जिसके बेस पे अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डेली रूटीन वी राइट इन अवर डायरी, है ना। क्योंकि डायरी को एक बेस्ट फ्रेंड माना गया है। बाकी जो फ्रेंड होते हैं उनसे अगर हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रेंड किसी दूसरे से भी कह सकते हैं, कई बार हमारा मजाक भी बना देते हैं, लेकिन डायरी एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसमें जो आप अपनी लाइफ का कोई भी चीज़ उसमें मेंशन करते हैं तो इट क्रिएट्स जस्ट लाइक अ ट्रू फ्रेंड। वो एक सारी चीज़ों को हैंडल करती है एक सच्चे दोस्त की तरह, जो ना तो उसके मजाक उड़ाती है ना किसी के सामने उसको शेयर करती है। ठीक है ना, और बड़े ध्यान से, बड़े आराम से उसकी हर एक चीज़ को सुनती है इन द सेंस है उसमें सारी चीज़ें बड़े प्यार से लिखी जाती हैं। ठीक है ना, तो कहता है इसमें अब ये सबसे पहले जो बात करता है, इस एनी फ्रैंक की हम बात करें, एनी फ्रैंक की हम बात करें तो इसका जो पूरा नाम है ये है। आपके क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है इसका फुल नेम क्या है। एनेलिस मैरी फ्रैंक, फुल जो इसका नेम है एनी फ्रैंक का ये है। ठीक है, इसका जो जन्म है 12 जून 1929, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई है 12 जून 1929। दिस कैन बी द क्वेश्चन। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट, कंट्री जर्मनी, यानी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जगह में 1929 को एनेलिस मैरी फ्रैंक का जन्म हुआ।
कई क्वेश्चंस आपके सामने बन जाते हैं इसमें, ठीक है ना। उसका फुल नाम क्या था, ठीक है, जन्म कब हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है ये जो है ना, वहां पे क्या होता था, नाजीज्म जो थे, नाजी पार्टी, जो हिटलर मुसोलिनी, आपने उनके बारे में सुना होगा, है ना। हिटलर जो कि हर जगह पे अपना राज करना चाहता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन जीव्स को, जो ये जीव लोग थे, इनको उस कंट्री से निकालना शुरू कर दिया, ठीक है, मारना शुरू कर दिया। इनको उस कंट्री में ढूंढ ढूंढ के वहाँ उनको मर्डर किया जाता, उनको मार दिया जाता, उनको भगा दिया जाता था। इवन उनको कुछ कंसंट्रेशन कैंप जो होते थे उनमें भी भेज दिया जाता था, ठीक है। तो इन कंसंट्रेशन कैंप में जहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता था, यातना दी जाती थी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर आप ये चीज़ हमें क्यों बता रहे हैं, इसी का पार्ट है बेटा। ये जो एनी लिस मैरी फ्रैंक जो है, इसकी फैमिली जूज फैमिली थी। तो उस टाइम की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नाजी जो लोग थे, यानी हिटलर जो था, वो जीव को, इनको जो है उनके उसी कंट्री से निकाल के उनको वहां से बाहर भगा रहा था, ठीक है। उनको उनके हाइडिंग प्लेसेस से निकाल कर भगा रहा था, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज डर के मारे भाग रही थी, कुछ को मार दिया गया था, कुछ को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। समझ पा रहे हैं पॉइंट? ओके। कहता है उन फैमिलीज में जो कंसंट्रेशन कैंप में या जिनको मारा जा रहा था, उनमें एनी फ्रैंक की फैमिली भी इंक्लूड थी, ठीक है। तो एनी फ्रैंक जो है वो क्या, उसकी फैमिली क्या कहाँ चली जाती है, एम्स्टर्डम नाम की एक जगह थी, वहां पे चले गए, ठीक है। एम्स्टर्डम नाम की जो जगह थी वहां पे चले गए, और वहां से एक हाइडिंग प्लेस यानी एक छुपने की जगह उन्हें मिली, जो मतलब वहां पे जो उनके नॉन के कोई लोग थे, जो उनके दोस्त थे, उनकी फैमिली के, उन्होंने अपने घर में इनको ऊपर जगह दी और वहां उन्होंने इनको छुपा के रखा, ठीक है। 2 इयर्स, 2 साल तक ही वहां पे छुप के रहे, ठीक है। 2 इयर्स तक, कहता है 2 साल तक वो यहाँ पे छुप के रहे। और उस टाइम कहता है फ्रैंक ने अपनी डायरी को लिखा था, ठीक है। डायरी को लिखना इन द सेंस कि इस टाइम जो था 2 साल का जो वो टॉर्चरिंग का पीरियड था, उनकी पिटिएबल कंडीशन थी, हर एक चीज को उसने अपनी डायरी में मेंशन किया। उसने डायरी लिखना बहुत पहले शुरू कर दिया था, ठीक है, लेकिन इसने अपनी डायरी में इन 2 साल के हर एक सीन को भी यहाँ पे दिखाया, ठीक है। क्या किया गया उसमें कि उसने अपनी डायरी को भी इसमें लिखा। कहता है उसने अपने बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही डायरी को लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब कहता है when she was 15, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब वो 15 इयर्स की हुई, तो इनका तो क्या हुआ, इनकी जो फैमिली थी उसका पता लगा लिया नाजीज ने। 2 साल तक वो छुपे रहे, और 2 साल के बाद इनकी फैमिली का किसी ने, मतलब जो कहता है कि उसमें कुछ अपनों ने ही उनके साथ है विश्वासघात किया, उनकी फैमिली का पता बताया, जिससे उसकी फैमिली को खोज निकाला गया, एंड देन सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उनको कंसंट्रेशन कैंप के अंदर भेज दिया। पॉइंट इज क्लियर? उसके बाद कहता है उसके फादर, मदर, सिस्टर और उसे उन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहाँ उनको टॉर्चर किया जाता, यातना भी दी जाती थी। और फिर कहता है उन कैंप्स के अंदर इनकी जो है डेथ हो जाती है, और इसका फादर जो है वो बच जाता है, ठीक है। इसका फादर जो है वो बच जाता है, और उसकी इन सभी की वहाँ डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका जो फादर है, जहाँ पे ये इनका हाइडिंग प्लेस था, जो युद्ध वॉर के जो चीज़ें थी नॉर्मल हुई, तो वो अपने इस हाइडिंग प्लेस पे आता है, और वहाँ उसने देखा उसकी डायरी को।
उसने उसको पढ़ा, and he decided to publish that diary. He thought that nobody will take any interest to read anyone's diary. Suppose if you are writing your diary. उसके फादर का मानना था कि किसी की भी डायरी, एक छोटी सी बच्ची, एक 15 साल की बच्ची की डायरी को पढ़ना कौन इंटरेस्ट लेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा उसमें। सपोज यू आर राइटिंग डायरी, आप लोग डायरी लिख रहे हैं, आपने क्या उसमें लिखा? कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। दैट व्हाट इज इन योर लाइफ विद यू, आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है, कोई nobody will take any interest. So his father also thought that when he was writing the diary, he also thought that nobody will take interest. But when he read it, then he saw all the conditions that he wrote and about the life. So he decided to publish it. उसने उसको publish करने के लिए सोचा, and वो उसे लेके गया उसे publish करवाने के लिए, और उसे publish की. And even you can't believe that diary was, उस टाइम वो जो डायरी थी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी के रूप में फेमस हुई। तभी से आज तक हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक नाम की जो डायरी है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे चैप्टर से पढ़ने से पहले की कहानी है। किसके बारे में? एनी फ्रैंक के बारे में। एक चीज़ इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। कहता है एनी फ्रैंक ने व्हाई ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ राइट अ डायरी, व्हाई शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइट अ डायरी, क्यों उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी? कहता है शी वाज सेइंग दैट शी डिस्क्राइब हरसेल्फ इन हर डायरी इन द स्टार्टिंग। उसने अपनी डायरी में लिखने से पहले अपने बारे में डिस्क्राइब किया कि मैं कौन हूँ। ठीक है, लाइक दैट यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं और आपने आज से लिखना शुरू किया। आपने सीधा लिखा कि मैंने आज ये किया, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, मेरे टीचर ने डांटा, मम्मी ने डांटा, पापा ने ये किया, मुझे वो हुआ। ठीक है ना, आपने लिख दिया। नेक्स्ट डे आपने फिर लिखा दैट इफ एनीवन इज रीडिंग दिस देन ही विल और शी विल नॉट टेक इंटरेस्ट दैट हु इज राइटिंग दिस वन, दैट ही और सी, कौन है ये जिसने ये सब लिखा, उसके साथ ये सब हुआ। सो शी रोट अबाउट हरसेल्फ इन द स्टार्टिंग ऑफ हर डायरी। उसने सबसे पहले अपने बारे में लिखा, फिर अपने डेली रूटीन को उसमें बनाया। ठीक है ना, और वो क्या कहती है जब उसने अपने बारे में उस डायरी में लिखा? देन शी वाज सेइंग दैट, तो वो क्या कहती है उसमें कि ये जो है, कहता है वो इस पूरी दुनिया के अंदर अकेली है। नाउ यू विल नॉट बिलीव दैट इज शी इज अलोन इन द होल वर्ल्ड। कहता है दुनिया में अकेली है। हाउ कैन शी से दैट? फिर उसने उससे आगे मेंशन किया, पहले कहा कि उसमें पूरी दुनिया में अकेले उसका कोई नहीं है, फिर वो आगे मेंशन करती है कि उसकी फैमिली में लगभग कुछ मतलब उसके यार रिश्तेदार लगा के 28 मेंबर हैं, 28-23 इतना अराउंड था, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। If anyone has a family with 28, 7, 8, 9 members, then how can he or she say that he is alone in the world? कैसे वो कह सकता है कि वो पूरी दुनिया में अकेला है? बट उसके बाद वो उसे कहती है कि वो अपना जो प्रॉब्लम है वो अपने फैमिली को बता सकती है, अपनी कुछ चीज़ें बता सकती है, लेकिन समथिंग इज पर्सनल दैट ही और शी कैन शेयर विद हिज बेस्टी। और ऐसा वो नहीं है कि कुछ चीज़ें जो अपनी फैमिली को ना बता के कुछ अपने जो बेस्टी होते हैं उनको भी बताई जाती है। सो शी थॉट दैट शी इज अलोन इन द होल वर्ल्ड, नोबडी इज दैट, कि उसके सामने अपना लाइफ, जैसे कुछ दोस्त होते हैं जिनके सामने कुछ बातें दोस्तों के साथ ही शेयर की जाती है जो फैमिली को नहीं बताई जाती। ठीक है ना, तो उसका ऐसा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डायरी, और इसीलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बनाया और अपनी डायरी को लिखना शुरू किया। ठीक है ना, और उसने अपने डायरी में पहले अपने बारे में बताया, उसका जन्म, ये कहाँ, सेमेस्टर में क्या हुआ, ये सब उसने बताया। ठीक है, और फिर उसमें लिखना शुरू किया। और सबसे पहले जब वो अपने स्कूल के दिन थे
उनको मेंशन करती है कि अर्ली डाइजर स्कूल में जब वो जाती थी तो कैसे उसके टीचर, उनके क्लास में उनके दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर रहता था, कैसा वे रहता था, उसको डिस्क्राइब किया गया है, जो आपके इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। और उसने अपनी डायरी में अपने क्या क्या लिखा है, डायरी का नाम भी उसने रखा, जैसे वो किटी नाम से बुलाती थी। क्या नाम था उसकी डायरी का? किटी। और किटी उस डायरी में उसने अपने अर्ली डेज में क्या लिखा, क्या उसके साथ स्कूल में हुआ, इसको देखने के लिए आप लोग देखते रहिए क्लास में सामने। ठीक है ना। तो बेटा कल हम आगे का इस चैप्टर को, अगले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक का पार्ट। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, इसका फुल नेम, जन्म को हुआ, कहाँ हुआ, किस कंट्री में हुआ, उनकी फैमिली कहाँ जाके छुपी, कितने साल तक छुपी रही, कहाँ उनको भेजा गया, किसकी डेथ हो गई, कैसे उसकी डायरी पब्लिश हुई, उसने अपनी पीटेबल कंडीशन जो कि उनके डिस्क्राइब किया, उसमें उसको बताया गया है। और इस चैप्टर में जो पढ़ने की चीज़ है वो है अर्ली डेज ऑफ लाइफ, यानी स्कूल के उसके दिन, अर्ली डेज बचपन के जो दिन है स्कूल के, उसको इस चैप्टर में इसी डायरी के थ्रू उसने लिखा था। किस डेट में लिखा था वो आपको इस चैप्टर के आगे के पार्ट में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इस चैप्टर का अगला पार्ट देखेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।